Assalamu alaikum. Hope you are doing great and enjoying your day in a vibrant way. This is Kuratulan and you are watching Grammar Insights. पिछली वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, फर्स्ट 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, जिसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम प्रपोजिशंस को डिस्कस करेंगे और प्रपोजिशंस के साथ साथ हम एडवर्ब्स और प्रपोजिशन को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी करेंगे एंड पे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सो आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स गेट स्टार्टेड। Prepositions show relationship between nouns, pronouns and the other words of a sentence. Prepositions वो words होते हैं जो nouns, pronouns और दूसरे words के साथ relationship को show करते हैं। For instance, in, of, on. ये जो words हैं in, of, on, from, for, with, ये सारे prepositions की category में lie करते हैं। ये किस तरह से relationship को show करते हैं? Let's have a look on the example. The cat is under the table. कैट कहाँ पे है? टेबल के अंडर है, नीचे है। अंडर जो है वो प्रपोजिशन है। जितने भी ग्रीन वर्ड से लिखे हुए वर्ड्स हैं वो सारे के सारे प्रपोजिशंस हैं। सो ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि कैट और टेबल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सो अब हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर ऑफ प्रपोजिशंस? there are 3 types basically: simple prepositions, compound prepositions and prepositional phrases. हम simple prepositions को डिस्कस करते हैं जिसकी basically 3 categories हैं which are mostly used, which are prepositions of place, prepositions of direction and prepositions of time. prepositions of place वो prepositions होते हैं जो किसी भी object की, noun की place को show करते हैं, position को show करते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे lie करती है, इसकी क्या position है। For instance, these are ऑन, बिहाइंड, ओवर। इसके साथ साथ मैंने छोटी सी डायग्राम भी बनाई जिसको आप देख के ये गेस कर सकते हैं कि वो कहाँ पे चीज़ लाई करती है। राइट, अबव, इन, बिसाइड, अंडर। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। ये ऑन जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि इसकी पोजिशन को शो कर रहा है। देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द बुश। बिहाइंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि उसके पोजिशन को शो कर रहा है कि बुश के पीछे कोई चीज़ है। द बॉल वेंट ओवर द फेंस। ओवर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि बॉल की पोजिशन को शो कर रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकेंड टाइप विच इज़ प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। ये वो प्रपोजिशंस हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को शो करते हैं। फॉर इंस्टेंस, टू, डाउन, फ्रॉम, अप, थ्रू, आउट, बिलो। ये सारे प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन हैं। शी इज़ गोइंग टू मार्केट। उसकी क्या डायरेक्शन है? टू जो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो मार्केट की तरफ जा रही है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम जो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो स्कूल से वापस आ रही है। वी वॉक थ्रू द पार्क। ये थ्रू जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हम पार्क में से गुजर रहे हैं। सो दीज ऑल आर प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम जो है दे आर एट, इन, ऑन। अब टाइम अगर एग्जैक्ट आपने बताना होगा तो उसमें आप एट का वर्ड यूज़ करेंगे। एट 7 AM। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का वर्ड यूज़ करेंगे। और डॉन, नून, नाइट के लिए हम एट का वर्ड यूज़ करेंगे। एट डॉन, एट नून, एट नाइट। राइट, और हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए इन का वर्ड यूज़ करेंगे। इन द मॉर्निंग, in the afternoon, in the evening. For instance, we usually go for walk in the morning. इसी तरह हमने जब डेज का बताना होगा कि ये काम हमने इस दिन पे किया तो उसके लिए हम on का वर्ड यूज़ करेंगे। on Saturday, on Sunday, right? So these are the prepositions of time. अभी हमने prepositions, सिंपल प्रपोजिशंस को कवर किया जो कि सिंगल वर्ड से मिलके बने होते हैं, सिंपल प्रपोजिशंस। अब हम देख लेते हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस। व्हाट आर कंपाउंड प्रपोजिशंस? कंपाउंड प्रपोजिशंस आर प्रपोजिशंस दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं, इसीलिए इनका नाम कंपाउंड प्रपोजिशन है। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। For example, according to weather forecast, it will rain today. According to, ये preposition compound preposition में आएगा। The car is parked in front of the house. कार कहाँ पे पार्क है? घर के बिल्कुल फ्रंट पे पार्कड है। तो इसमें आपने देखें 3 वर्ड से मिलके बना है। इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू,
बिकॉज ऑफ, दो प्रपोजिशन से मिलके बना है, तो ये कंपाउंड प्रपोजिशंस कहलाएंगे. Similarly, now let's have a look on prepositional phrases. As the word indicates, prepositional phrases ये वो prepositions हैं जो पूरी एक phrase बनाते हैं. इसमें एक preposition आ जाता है, एक noun आ सकता है, बीच में article भी हो सकता है. जैसे कि these are groups of words that begin with a preposition. Preposition से start होते हैं and end with a noun, pronoun और gerund. Examples include in the morning, at the park, on the table, with a smile, under the table, under the chair. These all are prepositional phrases. For example, I go for a jog in the morning. The children are playing at the park. Please put the keys on the table. So these were all prepositions which we have done up till now. Now let's have a look between the now let's have a look on the comparison between the prepositions and adverbs. Alright, for instance, look at the first example. He walked up the stairs. अब इसमें देखिए up जो है वो preposition है. He walked up the stairs, इसके साथ बिल्कुल object लगा हुआ है. जब preposition या word के आगे object लगा हुआ होगा तो वो preposition कहलाएगा. और दूसरी एग्जाम्पल देखिए, इससे हम कंपेयर करते हैं. ही वॉकड अप, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे अप एज एन एडवर्ब यूज़ होगा. जबकि ऊपर वाली एग्जाम्पल में अप जो है वो प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है क्योंकि उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वेंट आउट द डोर. आउट यहाँ पे प्रपोजिशन है और इससे आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है द डोर, इसलिए ये प्रपोजिशन होगा. शी वेंट आउट, यहाँ पे आउट एडवर्ब होगा क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ. ही पुट द बुक डाउन द टेबल. डाउन जो है प्रपोजिशन है क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है टेबल. वाइल इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही पुट द बुक डाउन. डाउन के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है. हेयर इट इज़ कॉल्ड एज एडवर्ब. डाउन इज कॉल्ड एज एडवर्ब. सो बेसिकली द डिफरेंस इज कि प्रपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है जबकि एडवर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता. So this is the basic difference between the two. I hope you like my video. Do not forget to subscribe my channel. Also press the bell icon. Have a wonderful day. Allah Hafiz.